राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की बहुत ही कृपा होगी। दोस्तों, आपके घर परिवार में भी सब कुशल मंगल होंगे। मैं भगवान से, बाबा नीम करोली जी से यही प्रार्थना करता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक लेखक की कहानी सुनाऊंगा। माँ के बारे में लिखा है उसने। एक चीड़ा चीड़ी की कहानी है ये, जो अपने बच्चे के लिए कैसे तड़पते हैं। जो बेजुबान पशु पक्षी हैं, उनके बारे में उसने अपनी क्रूरता उससे जो हो गई थी उसके बारे में लिखा है। तो इसे पूरा सुने दोस्तों। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि रामायण और अन्य बाबा नीम करोली जी की महिमा, उनकी लीलाएं, उनके वर्णन मैं आपको सुना सकूं। तो अभी शुरू करते हैं दोस्तों। जय बाबा नीम करोली महाराज जी की, जय हनुमान जी की, जय श्री राम। तो इसका शीर्षक है दोस्तों, माँ की लीला। लेखक ने कहा है, मेरे कमरे में कुछ 10 दिनों से चिड़िया के एक जोड़े ने घोंसला बना रखा था। एक दिन जब मैं 2 बजे कॉलेज से वापस आया, तब मैंने देखा कि कमरे में उन चिड़ियों की कृपा से बड़ा कूड़ा पड़ा हुआ था। मैंने उस घोंसले की ओर ऊपर सिर उठाकर देखा तो उसमें से एक लंबी सुतली और बहुत से तिनके इत्यादि लटके हुए थे। मेरे मित्रों का कहना है कि मैं अपने जीवन में सौंदर्य का कुछ विचार रखता हूँ। ऐसे व्यक्ति के लिए वह कमरे में बिखरा हुआ कूड़ा और लटकती हुई सुतली तथा तिनकों का ढेर, जो उस घोंसले से गिरने के लिए शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा करता दिख रहा था। क्रोधजनक हुए मुझे प्यास लग रही थी। नौकर को आवाज़ दी, वह भी अकस्मात बहरा हो गया। मालूम पड़ा था कि मेरा पारा चढ़ा है। स्वयं पानी पीने उठा। मेरा पानी पीने का एक खास शीशे का गिलास है, जो कि खास तौर पर साबुन से साफ किए जाने पर एक खास स्थान पर ही रखा रहता है। इस खास बातों से पाठक समझ गए होंगे कि मेरा मिजाज कुछ खास ही होगा। वह गिलास का स्थान उस घोंसले वाले के कोने के पास ही है। चिड़ियों का वह जोड़ा इतना मूर्ख था कि उनको यह ज्ञान नहीं था कि वह कोना हुक्कू साहब के गिलास का स्थान है, और उन्होंने वहीं अपना घोंसला अज्ञानतावश बनाया। जब मैं पानी पीने उठा और गिलास की तरफ देखा, तो मैंने तिनकों से गिलास को भरा पाया। मेरा पारा चढ़ना और शुरू हो चुका था, और ऊपर देखा तो लटकती हुई हवा में मस्त झूलती वह गंदी सुतली, नीचे आंखें की तो कमरे में बिखरा हुआ कूड़ा। मैंने पानी नहीं पिया, कुछ इधर उधर देखा, फिर अपनी पुस्तक का जो अध्याय मैं कॉलेज जाते समय अधूरा छोड़ गया था उसे पूरा करने बैठ गया। थोड़ी देर में राम जाने कहाँ से 15-20 बरैया आई और मेरे कमरे में आ गई। वे इधर उधर छत के पास उड़ती हुई अपना स्थान कोई नए घर के लिए ढूंढ रही थी। मुझे इनके स्वागत करने का कोई लालच नहीं हुआ। मैं इनको देखता रहा था। मन ही मन झुंझला भी रहा था कि इतने में घोंसले से तिनकों का ढेर नीचे आ गिरा और बम के गोले की तरह बिखर गया। मैंने नौकर को बड़े जोर से आवाज़ दी। वह दौड़ता हुआ ऊपर आया। उसने मेरी सूरत देखी एवं कूड़े की तरफ देखा और वह समझ गया और भागकर नीचे से झाड़ू लेकर आया और साफ करने लगा। लेकिन मेरे चित्त को शांति नहीं हुई। गौरैया का नंबर बढ़ गया था। उधर हवा में लटकती बलकती वह सुतली मेरी सफाई को, मेरे सौंदर्य प्रेम को चुनौती देती हुई दिखाई दे रही थी। इस घोंसले के झगड़े की वजह से मैं अभी तक पानी भी नहीं पी पाया था। मैंने नौकर से कहा, बांस लाकर इसे साफ कर डालो। वह बांस चट से लाया और लगा घोंसला नोचने। कुछ देर बाद घोंसला नोच गया। मेरा कमरा साफ हो गया। गौरैया, जो राम जाने कहाँ से मेरी झुंझलाहट और चिड़ियों के प्रति क्रोध भड़काने आ गई, अपने आप विलुप्त हो गई।
फिर मैं पढ़ने लगा, लेकिन मैं काम नहीं कर पाया। चिड़िया तिनका लेकर आई और चों 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 करने लगी। मैंने उठकर उसे भगा दिया। फिर बैठा ही था कि चिड़िया और उसका चीड़ा दोनों कमरे में घुस पड़े और चों चों का शोर मचाया। फिर मैं उठा और उनको कमरे से निकाल डालने की कार्रवाई आरंभ कर दी, लेकिन वे कमरे से न गए। इधर उधर उड़कर उधर से इधर उड़कर चों चों करते रहे। मैं कमरे में दौड़ता रहा और वे उड़ते रहे, लेकिन मैंने उनको निकाल ही डाला। उनके निकाल देने पर मेरे बल बुद्धि जनित अभिमान को संतोष मिला। मैंने मुश्किल से 2-3 लाइनें ही लिखी होंगी कि वे चिड़ा चिड़ी फिर कमरे में घुस आए और मेरी ओर देखकर अपने चों चों के नारे लगाने लगे। मुझे पिछली दौड़ ने पसीने दिला दिए थे, इसलिए मैंने अपनी बुद्धि की शरण ली और उन बुद्धि ने सुझाया कि इस तरह चिड़िया के पीछे दौड़े तो यह अपमानजनक होगा। इसलिए मैंने एक बेबी बच्चे की खेलने की बॉल ले आया और जहाँ वो चिड़िया बैठते उधर ही मैं उसे बॉल को फेंक देता तो दीवार पर तस्वीरें बचाकर गेंद मारता और वे बेचारे उड़ जाते। वह गेंद सुदर्शन चक्र की तरह मेरे पास आ जाती। थोड़ी देर में वे कमरे के बाहर उड़ गई, लेकिन फिर आई। फिर मैंने अपने रबड़ के गेंद रूपी चक्र से उन्हें भगा दिया। यूं ही कोई 35-40 मिनट तक मेरी उनकी लड़ाई होती रही। फिर वे नहीं आई। शायद वे मुझे आखिरकार पहचान गई थी। वे मुझे मनुष्य नहीं समझी थी। मेरा घर अपना घर उन्होंने समझ लिया था, लेकिन मैं तो राक्षस निकला। जब गोदोलेवेला हुई तो शाम हुई तो मैं उठा पानी पीने के लिए गिलास के पास गया, लेकिन गिलास न उठा पाया। सब चिड़िया बसेरे को जा चुकी थी। सड़क पर भी सन्नाटा था। सांझ की उस धुंधली शांति में एक हल्का हल्का चूं चूं का शब्द मेरे कानों में पड़ा। वह स्वर ऐसे ही धीरे धीरे हो रहा था जैसे कि पाप करने पर किसी की आत्मा उसे दुष्कर्म के लिए चुटकी काट रही हो। उस घोंसले में चिड़िया के अनाथ बच्चे थे। उनकी हल्की पुकार ने मेरे हृदय को तीव्र वेदना उत्पन्न कर दी। मेरी राक्षसी प्रकृति ने इस विचार को मन में आने का अवसर ही नहीं दिया कि जिस घोंसले को मैं नुचवा रहा हूँ उसमें बच्चे भी हो सकते हैं। मेरे उत्साही नौकर ने खूब कुरेद कर घोंसले को नोच फेंका, लेकिन माँ दुर्गा की इच्छा यह थी कि वे बच्चे जिए। जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। जितना मैंने उनके विषय में सोचा उतना ही मेरी वेदना बढ़ती गई। निसंदेह वे बच्चे, उनके माँ बाप कैसे दुख में पड़े होंगे। अब मैं समझ गया था कि वे दोनों बार बार मेरे उड़ा देने पर भी वापस क्यों आकर चिल्ला रहे थे। शायद वे अपनी भाषा में मेरे कार्य का विरोध कर रहे थे। शायद वे मुझसे विनती कर रहे थे कि हम माँ बाप हैं और हमारे बच्चे यहाँ पर हैं। तुम्हें माँ भगवती ने मनुष्य बनाया है, दया करो। शायद वे रो कर मुझसे अनुरोध कर रहे थे, लेकिन उस समय तो ऐसा राक्षस हो गया था मैं कि अगर उनके आंसू भी होते तो मैं नहीं देख पाता और यह विश्वास न कर पाता कि वे आंसू हैं, कुछ मूल्य रखते हैं। वे बच्चे अगर वे आदमी होते तो चिल्लाकर उन पर निर्दयता की गई थी उसका ज्ञान लोगों को कराते, वे सबको बताते, उनकी सहानुभूति भी भीख पाकर कृतार्थ होते। लेकिन वे तो चिड़िया और बच्चे थे। इस पर मानव अभिमान, मानव स्वार्थ, मानव क्रूरता ने संसार में दुखियों की कौन सुनता है। और फिर इनकी मेरे हृदय जिस पर उनके माँ बाप की बार बार की चिल्लाहट न असर कर सकी, उनकी हल्की निस्सहाय सूचक आवाज़ ने पिघला दिया।
मेरा जी चाहा कि मैं उनकी सहायता करूं, लेकिन मैं उनको कैसे समझाता, कैसे सांत्वना देता, कैसे विश्वास दिलाता कि तुम्हारे माँ बाप कल प्रातः फिर आ जाएंगे। क्या वे फिर आएंगे? मुझे तो इसमें भी संदेह था। मैंने उनको इतना तंग कर दिया था कि अब वे शायद भूल से भी उस कमरे में आने का विचार नहीं करेंगे। वे चिड़िया बहुत ही परेशान होकर निकले थे। वे चिड़िया के बच्चे भी मेरे कमरे में ही थे। मैं उनकी सहायता करने के लिए अधीर था, लेकिन मुझसे 15 फीट दूरी पर होने पर भी वे मुझसे उतने ही दूर थे जैसा कि दूसरे लोक में। अंधेरे के साथ साथ मेरा दुख भी बढ़ता गया और उन चिड़िए और माँ बाप की अखत निराशा में वेदना रात्रि की कालिमा बनकर मेरे चारों ओर छा गई। सवेरा हुआ तो लेकिन वे चिड़िए न आए। मुझे उनके आने की आशा अब बहुत कम हो गई थी। 9 बजे तक वे नहीं आए। अब क्या आएंगे? शायद आ ही जाएं, इसलिए कमरे की एक खिड़की खुली छोड़कर कॉलेज चला गया और वहाँ से 1 बजे बैंक गया। इतने में बड़े जोर से घटा आई और मैं बैंक से निकलकर घर की तरफ भागा। फिर मैंने रास्ते में सोच ही रहा था कि मैं खिड़की खुली छोड़कर आ गया हूँ। मेरी सारी कीमती किताबें भीग गई होंगी, सारा सामान बिखरा पड़ा है। बेबी के बच्चे हैं, लेकिन बेबी तो घर में नहीं है, लेकिन उनके बेबी के कपड़े और बहुत ही कीमती सामान कमरे में खुला पड़ा है। बार बार ये के सोचकर पछताता कि मेरी इतनी मेहनत की किताबें हैं, अगर वे भीग गई। जोर से झाई चल रही थी, पानी बरस रहा था और मैं बौछारों के साथ चल रहा था। ऐसी बारिश में मैं बस चलता जा रहा था और सोचता रहा कि मेरी इतनी कीमती किताबें हैं, वे भीग जाएंगी, कई वर्षों की मेहनत पानी में चली जाएगी। उन सबसे ज़्यादा उन छोटी कॉपियों की चिंता थी जो खिड़की के पास वाले पलंग पर रखी थी, और वे 3 साल की मेरी मेहनत थी। मुझे कभी अपनी मूर्खता पर दुख भी होता कि मैंने खिड़की खुली क्यों छोड़ी। घर पहुंचते ही सीधा ऊपर दौड़ा। जो बौछार एक कमरा पार करके दूसरे कमरे में मेरे पास तक आई थी, ऐसी बौछार ने उसे खुली खिड़की से घुसकर मेरी सब चीज़ें रद्दी कर दी होंगी। यह मेरे कल शाम के पाप का परिणाम था। इसी विचार में मग्न मैंने ताला खोला, दरवाजे को धक्का दिया। कमरा सूखा था, खिड़की खुली थी। ऊपर देखा तो वे माँ बाप चिड़िया और चिड़े चुपचाप अपने घोंसले में स्थान पर बैठे थे। मैं चकित रह गया। मुझे पाप का परिणाम जैसा मैंने समझा था वो मुझे नहीं मिला। मैंने माँ दुर्गा को प्रणाम किया। उन्होंने मेरी रात की वेदना पश्चाताप स्वरूप स्वीकार कर ली। जय माता की, जय हनुमान जी की, जय श्री राम। तो दोस्तों, ये एक माँ की लीला के नाम से शीर्षक लिखा है लेखक ने। तो अभी इसे पूरा सुने और आगे भी शेयर करें, क्योंकि इसमें गौरैया चिड़िया के बारे में लिखा गया है। मनुष्य जो बेजुबान है उनके ऊपर कितना अत्याचार करते हैं, उनका भी जी होता है, उनको भी दर्द होता है दोस्तों। तो इसे आगे भी भेजें। अगर आपको पशुओं से और पक्षियों से प्यार है तो मेरी प्रार्थना है कि इस वीडियो को सुने भी और आगे भी भेजें। तो अभी आज्ञा लेता हूँ दोस्तों। जय बाबा नीम करोली महाराज जी की, जय हनुमान जी की, जय श्री राम।